हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमें पढ़ना है ईआर मॉडल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ ईआर मॉडल। जो ईआर मॉडल होता है वो हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है जो हम डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो ईआर मॉडल है इज़ अ डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट होता है ऑफ अ डेटाबेस दैट कैन बी अ लेटर बी इम्प्लीमेंट एज अ डेटाबेस। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है की कंपोनेंट में एंटिटी। एंटिटी क्या हो सकती है? तो एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट का कोर्स हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये क्या हो गए? एंटिटी को। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रेक्टेंगल से। अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिसमें प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, और वीक एंटिटी वो होती है डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी, जो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड होती है और इस प्राइमरी की नहीं होगी। अब हमें पढ़ना है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी और डिटेल ऑफ एन एंटिटी। ये एंटिटी के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसकी एज होगी। अब ये भी कुछ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे सिंपल होता है जिसमें कैन नॉट बी डिवाइड, जैसे एज है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या होता है? आप को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। ड्राइव्ड में क्या कर सकते हो? आप डेट ऑफ बर्थ से उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी वैल्यूड में क्या होंगे? आपके फ़ोन नंबर जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अब हमको पढ़ना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होते हैं? डिस्क्राइब हाउ एंटिटी आर रिलेटेड टू अनदर। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो एनरोल इन अ कोर्स। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम दिखा सकते हैं कि 1 to 1, 1 to many, many to 1। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को डायमंड से। अब कीज क्या होती हैं? तो प्राइमरी की, फॉरेन की। जो यूनिकली डिफाइन करती है वो प्राइमरी की होती है, और जो एक टेबल दूसरी टेबल को रेफर करती है वो फॉरेन की होती है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंटिटी इन्वॉल्व इन अ रिलेशन। मतलब कि जो एंटिटी है उसका रिलेशन को दिखाती है किस किस से इन्वॉल्व है। तो ये 1 to 1 हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है, और मैनी टू 1 भी हो सकता है। तो ये आपके कार्डिनलिटी हो जाएगी। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है और एक कोर्स में इन्वॉल्व है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट इन्वॉल्व इन अ मैनी कोर्स, और अ कोर्स हैव मैनी स्टूडेंट। एक कोर्स में बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, और एक स्टूडेंट बहुत से कोर्स में इन्वॉल्व हो सकता है। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मेरा न्यूज़ चैनल है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।